आज से करीब 5000 साल पहले अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी शानदार नगरी बसी थी जिसकी वास्तुकला के आगे आज के मॉडर्न शहर भी फीके पड़ जाएं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह पूरा का पूरा साम्राज्य समंदर की लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गया। ऐतिहासिक ग्रंथों और आधुनिक शोध के इस विश्लेषक एपिसोड में हम इसी डूबी हुई नगरी के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सदियों तक इस शहर की कहानी को बस एक पौराणिक कथा ही माना जाता रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भगवान कृष्ण की ये विशाल नगरी सच में सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी, या फिर समुद्र की गहराइयों में दफन एक ऐसी सच्चाई जिसे मॉडर्न साइंस और पुरातत्व आज भी खोजने में लगे हैं। चलिए प्राचीन ग्रंथों और आज की मॉडर्न ओशनोग्राफी के बीच बने इस दिलचस्प कनेक्शन को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस स्वर्ण नगरी की उस कथा से जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खुद देवताओं ने मिलकर बनाया था। ग्रंथों में बताया गया है कि मथुरा पर हो रहे हमलों से बचने के लिए समुद्रदेव ने लगभग 153.6 किलोमीटर की जमीन दान में दी थी। मतलब एक तरह से बिल्कुल डिवाइन रियल एस्टेट। और इसी जगह पर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने इस यूटोपिया को डिजाइन किया। भागवत पुराण कहता है कि यहाँ सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सजे 9 लाख से ज्यादा महल थे। और सिर्फ चमक दमक ही नहीं, यहाँ व्यापार के लिए बेहतरीन बंदरगाह और जल आपूर्ति के लिए एक बेहद एडवांस्ड सिंचाई प्रणाली भी मौजूद थी। एकदम टॉप टियर अर्बन प्लानिंग। लेकिन कहते हैं ना कि जहां निर्माण होता है वहां विनाश भी जरूर होता है। इस कहानी में भी एक बहुत बड़ा और दर्दनाक मोड़ आया। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने साम्राज्य की नींव हिला दी। कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद गांधारी के उस श्राप से जिसने पूरे वंश का विनाश तय कर दिया था। फिर ऋषियों के अपमान की वजह से एक लोहे का मूसल पैदा हुआ, और इसके बाद साम्राज्य के अंदर ही अहंकार और मदिरा के नशे में ऐसी हिंसा भड़की जिसने इस शानदार नगरी के पतन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और इस गाथा का अंत तब होता है जब एक शिकारी की गलती से भगवान कृष्ण को तीर लग जाता है। ग्रंथों में साफ लिखा है कि उनके प्रस्थान करते ही एक भयानक जल प्रलय आया। जिस समंदर ने नगरी बसाने के लिए जमीन दी थी, उसी ने बेहद हिंसक रूप लेकर इस पूरे शहर को अपने अंदर वापस खींच लिया। देवताओं की बनाई वो नगरी हमेशा के लिए समंदर के सन्नाटे में खो गई। ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन अब आते हैं मॉडर्न रियलिटी पर। 20वीं सदी के मध्य में जब मछुआरों ने पानी के नीचे कुछ अजीबोगरीब ढांचे देखने की बात शुरू की, तो इस रहस्य ने एक नया मोड़ लिया। और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर SR राव की। उन्होंने उन सभी लोगों को गलत साबित करने की ठानी जो इस शहर को सिर्फ एक मिथक मानते थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में दिए गए भौगोलिक विवरणों को उठाया और उन्हें मॉडर्न नक्शों के साथ मैच किया। उनका एकदम क्लियर स्टैंड था कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि सच्चे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और उनकी मेहनत रंग लाई। 1983 से 1992 के बीच भले ही बजट कम था और रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन उनकी टीम ने एक ऐसी खोज की जिसने सबको हैरान कर दिया। गोताखोरों को समंदर की सतह से 30 मीटर नीचे इंसानों की बनाई हुई 560 मीटर लंबी एक विशाल दीवार, खंबे और लंगर मिले। मतलब सोचिए, ये कोई नेचुरल चट्टान नहीं थी, ये वाकई में एक शहर था। लेकिन खोज यहीं नहीं रुकी। साल 2001 आते आते इस इन्वेस्टिगेशन ने एक बहुत ही हाईटेक रूप ले लिया। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए। एडवांस्ड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का यूज करके समंदर के करीब 4000 स्क्वायर मीटर के हिस्से का एक डिजिटल मैप तैयार किया गया। और इस स्कैनिंग में जो मिला वो कमाल का था। बड़े बड़े चौकोर लाइमस्टोन ब्लॉक्स, एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और 3 छेद वाले लंगर। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसका डिजाइन बिल्कुल उसी सुनियोजित बंदरगाह से मेल खाता था जिसका जिक्र उन प्राचीन धर्म ग्रंथों में किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल था इस शहर की उम्र का, और इसके लिए समंदर से निकली उन कलाकृतियों को सबसे अल्टीमेट साइंटिफिक टेस्ट के लिए भेजा गया, कार्बन डेटिंग। ये तुलना सच में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ हमारे पास महाभारत का टेक्स्ट है जो द्वारका को सुदूर द्वापर युग का बताता है, और दूसरी तरफ सीधे लैब से आया कार्बन डेटा है। लैब टेस्ट्स ने साबित किया कि समंदर से मिले ये बर्तन और आर्टिफैक्ट्स 1500 से 3000 ईसा पूर्व के हैं। ये पर अपने आप में ऐतिहासिक था, जहां धर्म ग्रंथ और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब एक बर्तन की उम्र निकल कर आई। ये बर्तन करीब 9000 साल पुराना निकला। जी हाँ, 9000 साल। इस एक नंबर ने इस शहर की टाइमलाइन को इतना पीछे धकेल दिया कि अब यह हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी लगने लगी। जो कहानियां सदियों पहले भुला दी गई थीं, अब उन्हें साइंस पूरी तरह से बैक कर रहा था। तो चलिए अब इस पजल के आखिरी हिस्से को जोड़ते हैं। अगर ये शहर सच में वहां था, तो साइंटिफिक नजर से देखा जाए तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा शहर डूब गया? मॉडर्न ओशनोग्राफी इसका एक बड़ा ही लॉजिकल जवाब देती है। प्रोफेसर रेन्स की सी लेवल राइज थियोरी के इस डेटा को देखिए। करीब 11000 साल पहले समंदर का लेवल आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे था, लेकिन फिर अचानक समुद्री जल स्तर में भारी वृद्धि हुई और पानी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ की लोकल घटना नहीं थी। उसी एग्जैक्ट टाइम पीरियड में पूरी दुनिया के अंदर जियोलॉजिकल उथल-पुथल मची हुई थी। कैरिबियन में सुनामी आई थी, इंडोनेशिया में भूकंप आ रहे थे और साउथ अमेरिका के समंदरों में भी भारी हलचल थी। ये सब ठीक उसी वक्त हो रहा था जब ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी थी।
मतलब समंदर के अंदर दबे सबूत और प्राचीन ग्रंथ दोनों की टाइमिंग बिल्कुल मैच कर रही है। सोनार और जियोलॉजिकल डेटा से जो सच सामने आता है वो ये है कि शहर किसी एक झटके में गायब नहीं हुआ था, बल्कि ग्लोबली पानी बढ़ने की वजह से सबसे पहले तटीय इलाकों की नींवें कमजोर हुईं और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। फिर जैसे जैसे समंदर लगातार अंदर आता गया, वहां के मंदिर और घर धीरे धीरे करके समंदर की गहराइयों में समाते चले गए। एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत सब कुछ पानी के हवाले हो गया। और सबसे एक्साइटिंग बात तो ये है कि ये खोज कोई बीते जमाने की बात नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन आज भी चल रही है। 2024 में हुए रीसेंट डाइविंग मिशंस ने ये साबित कर दिया है कि इस डूबी हुई सभ्यता में आज भी न जाने कितने राज छिपे हैं जो बाहर आने के लिए तैयार हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे पॉइंट पर लाके खड़ा कर देता है जहां गौर करना तो बनता है। समंदर की गहराई में छुपा ये राज, जहां इंसानी यादें और मॉडर्न ओशनोग्राफी आपस में मिलते हैं, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी सबसे पुरानी कहानियों में ऐसी और भी कई सच्चाइयां छिपी हैं जिन्हें हमने मिथक मान लिया है और जो बस साइंस के उन तक पहुंचने का इंतजार कर रही हैं? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण एपिसोड यहीं समाप्त होता है।